हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज का ये वीडियो हमारा झारखंड सरकार के विभिन्न योजनाओं से संबंधित है। हालांकि यहाँ मैं बता दूं कि सरकार की योजनाओं से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था। हालांकि उसमें अधिकांश क्वेश्चन जो थे वो भारत सरकार की योजनाओं से या अन्य राज्य की सरकारों की योजनाओं से भी संबंधित प्रश्न थे। उसमें 6 से 7 क्वेश्चन झारखंड की योजनाओं से भी संबंधित था। आज का जो योजना है ये पूरी तरीके से झारखंड की योजनाओं से ही संबंधित है। ऐसी स्थिति में आप पहले वाले योजना के साथ इसको मर्ज करके देखें ताकि आपका कलेक्शन जो है वो झारखंड की योजनाओं से संबंधित बढ़ जाए। तो उसको एक जगह नोट करने का आप काम कर लीजिएगा, तो आपके लिए ये बेहतर काम होगा। और बेहतर ये हो कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले या प्रश्न देखने से पहले आप पेन कॉपी अपने पास निश्चित तौर पर रख लें ताकि ज़रूरत की चीज़ों को आप नोट कर सकें, क्योंकि प्रश्न पूछने का अलग अलग एंगल हो सकता है। वैसी स्थिति में जो इन्फॉर्मेशन होगा वो उस वक्त आपके लिए मददगार सिद्ध होगा जब क्वेश्चन का रूपरेखा बदल करके आपके सामने रखा जाएगा या फिर एक से अधिक आंसर आपको पिक आउट करने होंगे, तब ये आपके लिए मददगार सिद्ध होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना का लाभ सिर्फ वैसी ही बालिकाओं को प्राप्त होगा जिसका कि जन्म, ऑप्शन को देखें, हम सीधा आंसर बता रहे हैं आपको। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है कि जिसका जन्म 15 नवंबर 2010 को या उसके बाद हुआ हो। हालांकि ये योजना जो है वो 15 नवंबर 2011 को ही प्रारंभ हुआ, लेकिन 1 वर्ष पूर्व जन्मी बच्चियों को भी योजना के दायरे में लाया गया। इस योजना का लाभ वैसी ही बच्चियों को मिलेगा जिसका कि पारिवारिक आय 72,000 रुपया प्रति वर्ष तक हो। 2 बच्चों के बाद उस परिवार के द्वारा या उसके माता पिता के द्वारा परिवार नियोजन अपना लिया गया हो। प्रथम 2 बच्चियों के जन्म पर ही ये लाभ मिलता है और बच्ची के जन्म के प्रथम 5 वर्षों तक प्रति वर्ष उसको 6,000 रुपया का सरकार से सहायता राशि दिया जाएगा। इसके बाद बच्ची जब 6ठी कक्षा में प्रवेश करेगी तो उसको 2,000 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा। उसके बाद 9वीं कक्षा में पहुंचने पर 4,000 रुपया और 11वीं में पहुंचने पर 7,500 रुपया। इसके साथ ही जिस दौरान वो बच्ची अपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रही होगी उसको प्रति माह 200 रुपया स्कॉलरशिप भी प्रदान किया जाएगा। जब बच्ची की उम्र 21 वर्ष हो जाए या वो 12वीं में शामिल हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसको 1,08,600 रुपया एक मुश्त दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि 18 वर्ष के बाद ही उसका विवाह हुआ हो। तो ये जो योजना है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 11 में शुरू हुआ, 10 के लोगों को लाभ मिल रहा है, लेकिन ये योजना आज भी कंटिन्यू कर रहा है, इसीलिए इसका रिलेवेंस बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना राज्य के वैसे ही निवासी को प्राप्त होगी जिसकी उम्र, सीधा आंसर पर आते हैं, 5 वर्ष से ऊपर हो, मतलब ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इस योजना के तहत किसको लाभ मिलेगा इसका चयन एक समिति करेगी और उस चयन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो अनुमंडल पदाधिकारी मतलब एसडीपीओ होंगे। तो एक चयन समिति जिसके की अध्यक्ष अनुमंडल पदाधिकारी होंगे, उनके द्वारा चयनित व्यक्ति को ये लाभ मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड जो है ये निःशक्त को निःशक्तता प्रमाण पत्र देता है और 40% या उससे अधिक विकलांग व्यक्ति को इस योजना के तहत लाभ मिलता है और योजना के तहत उनको 600 रुपया प्रति माह की सहायता दी जाती है। इस योजना से किसी वैसे व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा कि उन्हें किसी अन्य योजना का लाभ मिल रहा हो, मतलब कि किसी अन्य योजना के साथ साथ स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का भी उसको लाभ मिलेगा। 2022-23 में इस योजना के तहत सबसे अधिक लाभान्वित रामगढ़ के निःशक्त व्यक्ति हुए हैं जिनकी संख्या 2,547 है। तो सबसे अधिक लाभ रामगढ़ को हुआ है और उसके बाद बोकारो और गिरिडीह को। तो योजना की शर्तें भी आपके सामने है कि 40% या उससे ऊपर की निःशक्तता होनी चाहिए और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड जो प्रमाण पत्र देगा उसी के अनुसार ये लाभ प्राप्त हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 3,
मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2023 के तहत सूखा से प्रभावित किसानों को कितनी राशि राहत के रूप में दी जाएगी? सीधा आंसर देखें, आंसर है सी, 3,500 रुपया। इस योजना के तहत झारखंड के 22 जिलों के 226 प्रखंड शामिल हैं। 22 जिलों के 226 प्रखंड शामिल हैं और झारखंड सरकार के किसी कृषि विभाग के द्वारा ये जो योजना है ये संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 30 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और वैसे किसान ही इसका लाभ उठा पाएंगे जिन्होंने सूखे के कारण या तो अभी तक बुआई नहीं की है या उनका 33% से अधिक का जो फसल है वो नुकसान में चला गया हो, तब उनको इस योजना के तहत 3,500 रुपया का सहायता राशि प्रदान किया जाएगा। नंबर 4, किसान कर्ज माफी योजना, जिसके तहत झारखंड सरकार के द्वारा 50,000 रुपया तक का कर्ज माफ हुआ है, कब से प्रारंभ किया गया? सीधा आंसर देखेंगे और आंसर है इसका 15 नवंबर 2020, मतलब कि ऑप्शन बी। 2023 के बजट में इस योजना के लिए 300 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। फिर से दोहरा दें कि 2023 के बजट में 300 करोड़ रुपया का इसके लिए प्रावधान किया गया। 2023 के मतलब कि 2023-24 के लिए 300 करोड़ रुपया, और इस योजना से 5 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ अब तक किया जा चुका है। नंबर 5, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2023 के तहत झारखंड सरकार द्वारा बेटियों की पढ़ाई के लिए 40,000 दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें पहली किस्त किस कक्षा में प्रवेश करने पर उन्हें प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है डी, 8वीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद इस योजना का उनको लाभ मिलेगा। 8वीं क्लास में जब उनको पहला बार सहायता मिलेगा वो होगा 2,500 रुपया, और 8वीं से लेकर के 8वीं कक्षा के बाद से लेकर के 19 की उम्र होने तक उन्हें 6 किस्तों में भुगतान किया जाएगा और अंतिम किस्त जो होगा वो 20,000 रुपया का होगा। इस योजना का लाभ अंत्योदय कार्ड धारक परिवार की जो बच्चियां होंगी उनको प्राप्त होगा। अंत्योदय कार्ड धारक बच्चियों को प्राप्त होगा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का। नंबर 6, सिद्धू कान्हो आवास योजना के तहत सिद्धू कान्हो योजना के तहत लाभार्थियों का चयन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन देखें, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, ग्राम सभा या फिर जिला विकास पदाधिकारी। इसका सही उत्तर है सी, ग्राम सभा के द्वारा। इस योजना के तहत 45,000 रुपया आवास के निर्माण के लिए दिया जाएगा और आवास का जो निर्माण है वो लाभार्थी को खुद ही कराना होता है। जिला स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन जिला विकास अभिकरण के द्वारा और प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थियों के माध्यम से संचालित है। इस योजना के तहत लाभार्थी गांव के चयन के लिए कुछ पैरामीटर हैं, जैसे ये कि चयनित गांवों में परिवारों की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए। जिस गांव को इस योजना के तहत चयनित किया जाएगा वहां परिवारों की संख्या कम से कम 50 होनी चाहिए और उनकी आबादी 200 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उस गांव में एसटी या एससी की आबादी 50% से कम नहीं होनी चाहिए, और यदि उन्हें पहले किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ मिला हुआ हो तो उनको ये लाभ नहीं मिलेगा इस योजना के तहत। इसलिए पहले सरकारी आवास योजना का लाभ उनको नहीं लिया हुआ होना चाहिए। तो सिद्धू कान्हो योजना के तहत 45,000 रुपया और ग्राम सभा के द्वारा लाभार्थी का चयन, और चयन की प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दिया है। नंबर 7, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय का मुख्यालय झारखंड में कहाँ है? सीधा आंसर देखें, आंसर है इसका जमशेदपुर। 20 सितंबर 2022 को झारखंड के तत्कालीन राज्यपाल रमेश बैस ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल या विधेयक पर अपनी मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य है कि जनजातीय भाषा, संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित रखा जाए तथा अनुसूचित जनजाति के
मेधावी जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए। इसके तहत सभी धर्म जाति के लोगों को लाभ मिलेगा या सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और योजना के तहत जनजातीय विश्वविद्यालय जो स्थापित होगा वो अन्य स्थानों पर भी होगा, मतलब जमशेदपुर इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय होगा और बाकी जगह पर इसका अन्य जो विद्यालय होंगे, जो महाविद्यालय होंगे, वो भी स्थापित किए जाएंगे। नंबर 8, मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थी हैं। ऑप्शन को देखिए, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, इनको भी लाभ मिलता है, विधवाएं, इनको भी लाभ मिलता है, दिव्यांग, इनको भी लाभ मिलता है, और साथ ही 60 वर्ष से अधिक के असहाय व्यक्ति। तो ए, बी और सी तीनों को लाभ मिलता है। इसका मतलब कि इस योजना से उपरोक्त सभी लाभान्वित होते हैं। इस योजना को मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10,500 और शहरी क्षेत्रों में 12,500 का वार्षिक आय होना चाहिए, उनको ही इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत 1,000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन के तहत प्रति माह दिया जाता है। 1,000 रुपया, जिसको कि 2019-20 से किया गया है। नंबर 9, मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत 2022-23 में कुल कितने व्यक्तियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया है? ऐसे आंकड़े एग्जामिनेशन के दौरान पूछे जाते हैं और मैंने शुरुआत में कहा कि ये झारखंड सरकार के इकोनॉमिक सर्वे से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, इसलिए ये आंकड़े जो हैं बिल्कुल भी मान्य हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि इस आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत भी प्रति माह 1,000 रुपया का पेंशन दिया जाता है। झारखंड में 8 जनजातियां हैं जिनको कि प्रिमिटिव ट्राइब या आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है, जो आज भी खाद्य संग्रहण और शिकार पर ही आधारित है, या उनकी अर्थव्यवस्था का आधार अभी भी फूड गैदरिंग और हंटिंग है। झारखंड में जो 8 आदिम जनजातियां हैं उनका भी नाम आप एक जगह ज़रूर कर ले, क्योंकि फिर मैं बता दूं कि ये झारखंड सरकार के द्वारा जारी इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार है। तो ये जो प्रिमिटिव ट्राइब हैं वो हैं असूर, बिरजिया, बिरहोर, कोरबा, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, सबर और 8वां पहाड़िया, जिनको कि बैगा भी कहते हैं। तो ये प्रिमिटिव ट्राइब 8 हैं जिनको कि इस योजना के तहत 1,000 रुपया पेंशन के तौर पर मिलेगा। और इस योजना का अब तक कितने लोगों को लाभ दिया जा चुका है, उसका सही उत्तर है बी, 67,843। और इस योजना से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले पाकुड़ के आदिम जनजाति हैं, जबकि दूसरे स्थान पर गढ़वा है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपके काम का है। क्वेश्चन नंबर 10, कंबल एवं वस्त्र वितरण योजना का क्रियान्वयन किस मंत्रालय या विभाग के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए को देखें, श्रम मंत्रालय। 2018-19 में जब ये योजना शुरू की गई थी उस समय इसका क्रियान्वयन श्रम मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता था, लेकिन 2019-20 से मतलब अगले ही वर्ष से इस योजना का क्रियान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर है डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को, भिखारियों को, असहाय व्यक्तियों को और दिव्यांगों को लाभ प्रदान किया जाता है। नंबर 11, ICDS मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, समन्वित बाल विकास योजना कार्यक्रम के तहत राज्य के किस जिले में सर्वाधिक एवं न्यूनतम आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? सबसे पहले ये जान लें कि ICDS कार्यक्रम 1975 में प्रारंभ हुआ था और झारखंड में सबसे पहले इस योजना को नोवामुंडी, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, वहाँ पर झारखंड में इस योजना को लॉन्च किया गया था। मैं फिर दोहराता रहा हूँ कि 1975 में जब ये योजना शुरू हुआ था तो झारखंड में उसी वर्ष 1972 में ही नोवामुंडी, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है, ICDS कार्यक्रम झारखंड में सबसे पहले वहाँ लॉन्च हुआ था। खैर, तो इस योजना के तहत सबसे अधिक और सबसे कम आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ हैं? सबसे पहले ये भी जान ले कि झारखंड में
अभी 38,432 आंगनवाड़ी केंद्र हैं। 38,432, 38,432, जिसमें सही उत्तर है आपका 1 नंबर पर रांची और 2 नंबर पर लोहरदगा। मतलब सबसे अधिक रांची और सबसे कम लोहरदगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि सर्वाधिक आंगनवाड़ी रांची में और सबसे कम लोहरदगा में है। रांची के बाद सबसे अधिक पलामू में है और सबसे कम लोहरदगा, और उसके बाद उससे ज़्यादा कोडरमा में आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं। तो ये ICDS, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंकड़ा भी आप याद करके रखें। नंबर 12, 6 दिसंबर 2017 को राज्य में प्रारंभ किए गए पंख योजना का संचालन किनके लिए किया जा रहा है? मतलब कि पंख योजना से किनको लाभ मिलेगा? सही उत्तर है इसका बी, शहरी मलिन बस्ती, मतलब कि स्लम एरिया के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए। तो पंख योजना का संचालन 6 दिसंबर 2017 से शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए किया जा रहा है। जबकि ऑप्शन डी का भी रिलेवेंस है, कक्षा 6 से 8 में पढ़ने वाले बालिकाओं का ड्रॉप आउट रोकने के लिए। इस उद्देश्य से 2015 में मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ऑप्शन डी के लिए हम बता रहे हैं कि 2015 से शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत ये था कि कक्षा 6 में नामांकन पर बच्ची के नाम पर 2,000 रुपया का एक टर्म डिपॉजिट, मतलब कि सावधि जमा किया जाता था, और सरकार के द्वारा 9वीं कक्षा में नामांकन के बाद बच्ची को अधिकार होता था कि वो उसकी निकासी कर सकती है। तो 12 का सही उत्तर है बी, और डी का रिलेवेंस भी है, जो कि मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना से संबंधित है। नंबर 13, झारखंड राज्य में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिनको कि EMRS कहा जाता है, संचालित किए जा रहे हैं? सही उत्तर है इसका ए, 7। और यहाँ ये भी जान ले कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का संचालन शुरू हुआ था 1997-98 में दूर दराज के क्षेत्रों के लिए। तो झारखंड में अभी 7 संचालित हैं। हालांकि झारखंड में ऐसी योजनाओं के लिए 81 + 7 मतलब 88 एकलव्य मॉडल प्रस्तावित हैं, जिसमें से 7 अभी फंक्शनिंग हैं, और जो 81 हैं अभी भी वो फंक्शन में नहीं आए हैं। जो 7 अभी फंक्शनिंग हैं उसमें 3051 जो विद्यार्थी हैं वो रजिस्टर्ड हुए हैं या इनरोल्ड हुए हैं। तो इसका सही उत्तर है 7A। और फिर से बता दें कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 97-98 से दूर दराज के बच्चों के लिए शुरू किया गया था। नंबर 14, शहीद ग्राम विकास योजना कब प्रारंभ की गई? सबसे पहले ये जान लें कि आज़ादी की लड़ाई में शहीद होने वाले जो भी व्यक्ति थे, उनके गांवों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके गांवों को प्रत्येक प्रकार से सुविधा युक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई, और सुविधा युक्त बना करके उन्हें एक मॉडल विलेज के रूप में विकसित करना शहीद ग्राम विकास योजना का उद्देश्य है, जिसकी शुरुआत 2017-18 में की गई थी। कुछ उदाहरण अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, जैसे कि बिरसा मुंडा, जिनका कि खूंटी जिला से संबंध है, और उनका गांव उली हाथू आप सब जानते हैं, उसको इस योजना के तहत शामिल किया गया। इसी तरीके से गया मुंडा, उनका भी संबंध खूंटी से है, और उनका जो गांव है इटकेडी, उसको भी योजना में शामिल किया गया। बुद्धू भगत सीलागाई, जो उनका गांव है रांची जिला में, उसको शामिल किया गया। सिद्धो कानो, उनका गांव भोगनाडी जो कि साहेबगंज में है। तिलंगा खड़िया, उनका गांव मुरगू है, और मुरगू है आपको गुमला जिला में। जतरा भगत चिंगरी नवाटोली, ये भी गुमला में है, इसको भी इस योजना में शामिल किया गया। इसी तरीके से दीवा सोरेन, ये सराय केला खरसावां से जिला से संबंधित है, और इनका जो गांव है वो डिबडी है। तो डिबडी भी शहीद ग्राम विकास योजना के दायरे में है। इसी के तरह आप चाहें तो नोट करते जाइए, किशुन मुर्मू, जिनका किस संबंध गुमीदपुर, जो कि सरायकेला खरसावां में है, उससे है, तो गुमीदपुर गांव भी इसमें शामिल है। इसी तरीके से पोटहो, पश्चिमी सिंहभूम जिला के राजबासा गांव से इनका संबंध है। पोटहो का
तो राजबासा गांव भी शामिल है। फिर है भागीरथ मांझी का गोड्डा जिले में जो गांव है ताराडी, वो भी इस योजना में शामिल किया गया है। तो शहीद ग्राम विकास योजना का शुरुआत ऑप्शन डी के तहत 2017-18 में किया गया और शहीदों के गांव को मॉडल विलेज के तौर पर स्थापित करना ही इस योजना का उद्देश्य है। नंबर 15, झारखंड राज्य का कौन सा प्रखंड देश का पहला प्रखंड है जहां मोती की खेती पर्ल फार्मिंग की जाएगी? इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया जा चुका है। ये सही उत्तर है इसका अड़की प्रखंड खूंटी में। ये ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब है, जहां मोती की खेती की जाएगी, पर्ल फार्मिंग। अड़की प्रखंड ये भारत का पहला ऐसा प्रखंड होगा। चलिए नंबर 16, झारखंड कृषि यंत्र सब्सिडी योजना 2023 के अंतर्गत प्रदेश सरकार 25 लाख रुपए तक के कृषि उपकरण और ट्रैक्टर खरीदने के लिए लागत का कितना प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करेगी? सही उत्तर है इसका डी 80%। लेकिन इसके तहत शर्त यह है कि जिस कृषि उपकरण को सब्सिडी प्रदान किया जाएगा उसको खरीदने वाला 5 वर्षों तक नहीं बेच सकता है। मतलब 5 वर्षों तक ऐसे सब्सिडाइज्ड यंत्र को या ट्रैक्टर को बेचने की अनुमति नहीं है। तो 16 का सही उत्तर है डी 80%। नंबर 17, झारखंड गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना 2022-23 के लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया है? 2022-23 का ही आंकड़ा इकोनॉमिक रिव्यू में दिया गया है, वह जो लास्ट है, इसीलिए इस आंकड़े को उठाया गया है। इसी बजटीय प्रावधान में इसकी शुरुआत भी की गई है और इसका सही उत्तर है 26 करोड़ 13 लाख, मतलब कि ऑप्शन ए। इसका लाभ झारखंड के जो निवासी हैं, छात्र हैं, उनको मिलेगा और शर्त यह है कि उनका बैंक अकाउंट होना चाहिए और साथ ही इनको आगे की पढ़ाई करने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए आसान किस्तों पर इस योजना के तहत लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। नंबर 18, झारखंड मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को विवाह के बाद आवेदन करने पर कितना रुपया सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा? सबसे पहले ये जान लें कि इस योजना की शुरुआत 16 जनवरी 2017 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास के समय में शुरू किया गया था। इसके लिए कंडीशन ये है कि लड़की का जो विवाह हो वो 18 वर्ष या उसके बाद हो और इसका लाभ भी परिवार के अधिकतम 2 बेटियों को ही मिलेगा। शुरुआत में था कि इसके तहत 20 से 30 हज़ार रुपये दी जाती थी, लेकिन इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार के समय में 2023 में ये रकम 30,000 रुपया किया गया है। तो इसके तहत 30,000 रुपया, मतलब ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत दिया जाता है। नंबर 19, राज्य में रहने वाले वंचित वर्ग खासकर अनुसूचित जनजातियों के प्रारंभिक देखभाल सेवाओं के लिए कल्याण विभाग द्वारा कितने कल्याण अस्पताल की स्थापना की गई है? इसके तहत 50 बिस्तरों का इंडोर क्षमता वाला अस्पताल विकसित किया जाता है और कल्याण अस्पताल को पहले ग्रामीण अस्पताल या मेसो अस्पताल कहा जाता था। खैर, इसका सही उत्तर है सी 14 और ये जो योजना है कल्याण अस्पताल का, इसको एनजीओ के माध्यम से संचालित किया जाता है। एनजीओ के माध्यम से, जो कि कल्याण विभाग के अंडर में, देखरेख में, नियंत्रण में होंगे, लेकिन इसका संचालन एनजीओ के द्वारा किया जाएगा। नंबर 20, झारखंड में संचालित विकलांग छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत कक्षा 9 के बाद से बीए मतलब ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के दौरान प्रति माह कितना छात्रवृत्ति दिया जाता है? सही उत्तर जान लें इसका। सही उत्तर है इसका सी 250 रुपया कक्षा 9 के बाद से लेकर के बीए तक की पढ़ाई में, जबकि कक्षा 1 से लेकर के 8 तक 50 रुपया पर मंथ और 260 रुपया बीए के बाद पढ़ाई करने पर उनको प्रति माह छात्रवृत्ति के तौर पर दिया जाता है। तो ए, बी और सी तीनों का महत्व है। 50 रुपया क्लास 1 से लेके 8 तक, 8 के बाद से मतलब 9 से लेकर के बीए तक 250 रुपया और बीए के बाद पढ़ाई जारी रखने पर 260 रुपया प्रति माह दिया जाएगा छात्रवृत्ति के तौर पर। नंबर 21, झारखंड मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत पौधों की लागत का कितना प्रतिशत सरकार देगी?
सबसे पहले ये जान लें कि इस योजना का लाभ उनको ही मिलेगा जिनके कि मकान के आगे या पीछे 50 डिसमिल से ज़्यादा की भूमि हो। इस योजना के तहत सरकार स्वयं पेड़ लगाएगी और 5 वर्षों तक सरकार के द्वारा ही इसका देखभाल भी किया जाएगा। इस योजना के तहत 33.4% जितने भी पेड़ लगाए गए हैं उसमें से 33.4% फलदार वृक्ष और 66.6% वैसे वृक्ष को लगाया गया है जिनका कि लकड़ी के रूप में महत्व है। और इस योजना से सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है या जो इस योजना में सबसे आगे है वो है दुमका। दुमका इस योजना का सबसे ज़्यादा लाभ उठाने वाला जिला है। ये जो योजना है मुख्यमंत्री जन वन योजना, ये 2015 में ही प्रारंभ किया गया था। अब आते हैं इस सवाल के सही जवाब पर। तो सही जवाब है इसका बी 75%। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में दूसरी बार खेल नीति कब बनाई गई? ऑप्शन ए 2007। यहाँ ये जान ले कि झारखंड में पहली खेल नीति 2007 में बनी थी और दूसरी बार खेल नीति का निर्माण 2022 में किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है सी 2022। ये जो खेल नीति है ये 5 वर्षों के लिए है और मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है, तो खेल के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराना ताकि झारखंड प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में कॉम्पीट कर सकें। इसके तहत ग्रास रूट लेवल पर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि आगामी 5 वर्षों में, मतलब कि 22 में शुरू हुआ है तो 5 साल 27 तक झारखंड राज्य जो है वो देश में लीडिंग पोजीशन पर आ जाए, मतलब कि खेलों के मामले में सबसे अग्रणी राज्य की श्रेणी में आ जाए। ये उद्देश्य रखा गया है। इसके तहत स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना का भी लक्ष्य है। साथ ही खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी प्रदान किया जाएगा। नंबर 23, स्वदेशी कला और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2022-23 के बजट में कितना रुपया आवंटन करने का प्रावधान है? सबसे पहले ये जान लें कि इस योजना के तहत स्वदेशी कला और जनजातीय संस्कृति को बढ़ावा देने में ग्राम प्रधानों जैसे कि मानकी मुंडा, जो परंपरागत जो ग्राम प्रधान हैं, मानकी मुंडा हैं, जो मांझी हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है और वो 25 लाख रुपया तक इस पर खर्च कर सकते हैं। और 2022-23 के बजट में इसके लिए 85.50 करोड़, मतलब ऑप्शन बी, इतना करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, 85.5 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 24, 12 सितंबर 2017 को प्रारंभ किया गया ज्ञानोदय योजना के तहत किसको लाभ मिलेगा? सही उत्तर है इसका ए, विद्यालय के शिक्षकों को मुफ्त टैबलेट वितरित किया गया है। इस योजना का जो संचालन है वो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाएगा और इसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना। तो 24 का सही उत्तर है ए। 25, झाड़ नियोजन पोर्टल जिसे 17 मार्च 2023 को शुरू किया गया। ये अपने आप में ये क्वेश्चन है कि झाड़ नियोजन पोर्टल कब शुरू किया गया, तो 17 मार्च 2023 को शुरू किया गया। इसके तहत राज्य के युवक युवतियों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान कर कितना तक मासिक वेतन दिए जाने का प्रावधान किया गया है? तो सही उत्तर है सी, 40,000 रुपया। इसके लिए नियोजन झाड़ नियोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वैसे लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जो स्किल्ड हैं, एडुकेटेड हैं, मतलब कि जिनको तकनीकी या कौशल ज्ञान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद 40,000 रुपया तक का उनको नौकरी दिया जाएगा। ये जो योजना है ये श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ये झारखंड के कुछ अभी जो रिसेंटली योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनका कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्व है। मैंने वैसे ही कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को आपके लिए इस वीडियो में रखा है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी सिद्ध होगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करने का काम करें।
चलिए अगले वीडियो में कुछ और चीज़ों के साथ आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।